कहते हैं कि जब सियासत में जूता चप्पल चलने लगे तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत गहरा है। बांदा में इन दिनों चिलचिलाती धूप से ज़्यादा तपिश 2 जून के उस वायरल वीडियो ने पैदा कर रखी है जिसमें एक महिला सपा नेता और पूर्व चेयरमैन मोहन साहू की गाड़ी को रोककर उन पर चप्पल बरसाती नजर आ रही है। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वो बांदा की जनता के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मोहन साहू जी हैं जो इस पर पूरे कांड को अपने खिलाफ एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि उनके सियासी मुखालिफ यानी सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एक पत्रकार के साथ मिलकर उनकी छवि धूमिल करने के लिए यह चाल बुना। दूसरी तरफ विधायक जी ने साफ कह दिया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वे उस महिला को जानते तक नहीं। अब जनता कश्मकश में है कि आखिर सच क्या है, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो कोतवाली में दर्ज हुई 2 FIR है। पहला पक्ष मोहन साहू की शिकायत पर चप्पल चलाने वाली महिला और एक पत्रकार पर मुकदमा नंबर 274 दर्ज होता है। दूसरा पक्ष उसी महिला की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ सीधे SC/ST एक्ट और नए कानून BNSS की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 277 दर्ज हो जाता है। पुलिस के अनुसार इस मुकदमे में BNSS की धारा 75, 352, 351 3 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3251A के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल है, क्या मामला है आखिरकार? सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी बहुत दिनों से मेरे साथ घटना करने के लिए धमकी उनके लोग कई बार दे चुके, स्वयं वो भी धमकी दे चुके हैं। और गीता नाम की महिला जो लाला मेडिकल के सामने पिछले 40-50 साल से 40 साल से मुझे लगता लगभग रह रही होंगी, यहाँ 35-40 साल तो हो गए होंगे। पिछले 10 वर्ष से मुकदमा चल रहा था। 29 मई को उनका मकान आदरणीय न्यायालय द्वारा आदेश पे खाली कराया गया और वो बेचारी महिला जब घर बार उसका छूट गया तो वो सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के पास गई। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने हमारा नाम लेने के लिए उसको प्रेरित किया और उसको गुमराह करके एक राजा त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से कल सुबह 10 बजे जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोले विश्वकर्मा की पत्नी की मट्टी में जा रहे थे, उनके दुख में शामिल होने जा रहे थे, तो राजा त्रिपाठी अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको लेकर के और राजघाट रोड में मंदिर के सामने खड़ा था। हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उस महिला को उस व्यक्ति ने हमारी गाड़ी की तरफ आगे भेजा और वो महिला मेरी गाड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि भैया मेरी मदद करिए। तो मैंने उसको बगल में बुलाया और जैसे मैंने पूछा, हाँ गीता बताइए क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने चप्पल उतार के मुझको चप्पल मार दी। निश्चित रूप से ये षड्यंत्र इन्होंने पहले से कुकट जो रचा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और राजा त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, किंतु प्रशासन ने विधायक के खिलाफ लिखने के लिए मुकदमा मना कर दिया। मुझको मजबूरी में राजा त्रिपाठी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देना पड़ा है कोतवाली में और मैं न्याय की मांग करता हूं कि सदर विधायक ने जो कुकृत्य किया है, साजिश रची है, इस साजिश के रखने के मुकदमा में उसका नाम बढ़ाया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इतना क्लियर रूप से कैसे कह सकते हैं कि ये मामला साजिशन किया गया है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजा त्रिपाठी लगातार प्रकाश द्विवेदी के साथ रहते हैं। राजा त्रिपाठी से मेरी कोई बुराई नहीं है, वो क्यों मेरे खिलाफ इस प्रकार की साजिश रचेंगे? मेरी बुराई तो प्रकाश द्विवेदी से लगातार चल रही है। उन्होंने मेरी पावर सीज कराई, मुझको बर्खास्त कराया, मेरे खिलाफ 10-12 मुकदमे लिखाए फर्जी, जिनमें से आधे से ज़्यादा मुकदमे खत्म हो गए हैं। कुछ मुकदमे मेरे खिलाफ अभी भी स्टैंड हैं जो फर्जी है सरासर। और ये कब की बात है प्रशासन ने मना किया सदर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने से? कल तारीख 2 जून को प्रशासन ने कहा कि हम विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने कुछ उनसे पूछा नहीं ऐसा क्यों? मैंने बहुत कहा और मैं तो भावुक हो गया। कप्तान साहब से जब मैं अपनी पूरी बात रख रहा था, भावुकता में मेरे आंसू तक निकल आए कि मेरी आज तक जिंदगी में इस प्रकार की बेइज्जती कोई नहीं हुई है और ऐसे इस महिला ने मेरी बेइज्जती की है, इसमें विधायक का पूरा हाथ है। किंतु उसके बावजूद भी विधायक के खिलाफ मुकदमा लिखने की किसी ने मुझको आश्वासन नहीं दिया, मना किया कि प्रशासन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे आपके और सदर विधायक के बीच अनबन जो है उसके कारण है या राजनीतिक मामला है, क्या है ये? कुछ नहीं, केवल विधायक जी को ये लगता है कि मैं जनता के बीच लगातार रहता हूँ, मेरा टिकट अगर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा तो वो चुनाव हार जाएंगे, उनको भय खाता है, इसलिए वो लगातार मेरे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। जबकि हम विधायक जी की कहीं पर
कोई किसी व्यक्ति से चर्चा नहीं करता। मैं तो केवल सुबह से शाम तक लोगों के दुख में शामिल होना मेरा काम है, लोगों के बीच में खड़े रहना मेरा काम है, लोगों का काम कराना शासन प्रशासन से मेरा काम है। मैं इसी में व्यस्त रहता हूँ। अब यहाँ सबसे बड़ा और तीखा सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई एक पीड़ित और आक्रोशित महिला का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था, या फिर इस महिला के कंधे पर बंदूक रखकर बांदा की बिसात पर कोई बड़ा सियासी मोहरा चला गया है। और खेल यही नहीं रुका। कल यानी 4 जून को इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पूर्व चेयरमैन मोहन साहू पर हुए इस कथित हमले के विरोध में अब साहू समाज और व्यापारी वर्ग पूरी तरह लामबंद हो गया है। कल भारी संख्या में व्यापारियों और समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दिया है। उनकी साफ मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। निष्पक्षता का तकाजा यही कहता है कि अगर महिला के साथ वाकई कुछ गलत हुआ था तो उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर इस दलित महिला की लाचारी और गुस्से का इस्तेमाल नेताओं ने अपनी आपसी रंजिश साधने और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हथियार के तौर पर किया है, तो यह बांदा की राजनीति का सबसे निचला स्तर है। जनपद बांदा सोशल मीडिया में एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति 4 पहिया गाड़ी से जा रहे हैं और एक महिला बगल में है, उनके बीच वाद विवाद हो रहा है। इस संबंध में संज्ञान में आया है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि इसमें दोनों तरफ से तहरीरें प्राप्त हुई है। उनके आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा में अभियोग पंजीकृत किए गए और साक्ष्यों के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है इसमें अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिए हैं, जांच की फाइलें खुल चुकी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि बांदा पुलिस इस चप्पल कांड के पीछे छिपे असली चेहरे को बेनकाब करती है, या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी रसूखदारों के दबाव और फाइलों के अंबार में दबाकर रफा दफा कर दिया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।